पिता माता बहन बड़े बुजुर्ग और साथ ही साथ बाबूजी हमारे बारात हमारी साहब बाबूजी और बाबूजी आज के हमारे शहंशाह बाबूजी दूल्हे राजा साहब और साथ ही साथ बाबूजी हमारे घर हमारे बाबू साहब। बाबूजी सबसे पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं बाबूजी। अरे बाबूजी आप लोग तो खुद ही दया के सागर हैं, जो कि आप लोगों के चरणों का आशीर्वाद मिला। अगर हम नादान कलाकारों से कोई गलती या गुस्ताखी हो जाती है बाबूजी तो अपना नादान भाई बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा बाबूजी। और सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूं, मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है बाबूजी। बाबूजी बाबूजी मैं जिला जालौन ग्राम रामनगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बादल है बाबूजी। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश कुमार था बाबूजी। मेरी माँ जी थी जिनका नाम मालती दीदी था और मुझसे एक छोटी मेरी बहन है जिसका नाम चंदा देवी था। आज से 20 साल पहले की बात है बाबूजी। आज से 20 साल पहले की बात है बाबूजी। सूखा पड़ गया था, गांव के सभी लोग परेशान थे, एक एक दाने के लिए मुस्तैद थे बाबूजी। तब मेरी मां ने मेरे पिताजी से कहा अजी जी मेरी बात तो सुनो, हमारे जब बच्चे जाएंगे, अरे जब हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे तब आप इनके लिए कुछ करोगे। तब मेरे पिताजी ने मेरी मां से कहा अरे मालती आखिर मैं क्या करूं, क्या लाऊं अपने बच्चों को, कहां से लाऊं, कैसे क्या खिलाऊं। तब उन्हें सुझा इसी शहर में एक बाबू रणजीत सिंह नाम के जमींदार है बाबूजी। मेरे पिताजी उनके घर गए, उनकी हवेली पर गए, उनसे कहा बाबूजी मैं आपके पास आया हूं, अरे बाबूजी मैं आपके पास आया हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो जमींदार साहब ने कहा अरे सुरेश तुझे पैसों की जरूरत है। तो मेरे पिताजी ने कहा बाबू साहब मुझे तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बाबू साहब ने मेरे पिताजी को 500 रुपए दिए और मेरे पिताजी शहर से आते समय खाने का कुछ सामान खरीद। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा बाबूजी। अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मेरे पिताजी के पास मेरी मां के पास इतना पैसा नहीं था कि हॉस्पिटल में जाकर के मेरे पिताजी का इलाज कराती। मेरी माँ गांव के डॉक्टरों से मेरी माँ दवा ला करके मेरे पिताजी को खिला देती थी। बाबूजी उस दवा से मेरे पिताजी की तबीयत को कोई भी कुछ न हुआ। बाबूजी दिन पे दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती चली गई बाबूजी। अरे एक दिन ऐसा बदनसीब दिन है बाबूजी कि मेरे पिताजी परिवार वालों को छोड़ करके इस दुनिया को, अरे बाबूजी उस दुनिया को प्यारे बाबूजी मेरे पिताजी हम परिवार वालों को छोड़ करके चले गए। मेरी माँ मेरी माँ हमेशा ही अफसोस में रहा करती थी कि अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं, अपने बच्चों को खिलाऊं। लेकिन मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती थी, पास पड़ोस में जाकर के चूल्हा बर्तन करती थी, तो हम भाई बहन को एक वक्त की रोटी नसीब। लेकिन मेरी माँ हमेशा यही सदमे, हमेशा यही गम में रहा करती थी और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी बाबूजी। मेरी माँ यह सोचती रहती थी कि मेरे मर जाने के बाद, अरे मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का सहारा कौन होगा बाबूजी। लेकिन भगवान का मंजूर नहीं था बाबूजी। कुछ दिनों के बाद बाबूजी
भाई बहन को छोड़ करके मेरे पिताजी के पास चले गए बाबूजी। हम भाई बहन अनाथ हो गए बाबूजी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, पढ़ाई तो कर न सकता बाबूजी, लेकिन मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आज मेरी बहन चंदा सयानी हो गई है। हर वक्त यही मेरे दिमाग में यही सोच रहती है कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूं, मेरी बहन अपने ससुराल चली जाए, मेरे सर का बोझा हल्का हो जाए बाबू। लेकिन मैं जिस गली से चौराहे से जाता हूं, लोग मुझे ताना मारा करते हैं कि क्या वादा तू अपनी बहन की शादी नहीं करेगा? अरे बाबूजी, कौन सा पिता है, कौन सा ऐसा भाई है जिसके दिल में तमन्ना नहीं रहती है कि अपनी बहन बेटी की शादी कर दे? मेरे भी दिल में तमन्ना है कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूं, मैं ससुराल को बाबूजी मेरी बहन। लेकिन क्या करूं बाबूजी, आज के समाज के दहेज लोग भी, मैं जिसके दरवाजे अपनी बहन का रिश्ता लेकर के जाता हूं, लोग मुझसे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की मांग करते हैं। बाबूजी, एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान इतनी बड़ी दहेज की रकम कैसे चुकाएगा? लेकिन मैं क्या करूं बाबूजी, मैं यही सोचता हूं कि कुछ कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लूं, पैसे कमा करके अपनी बहन की शादी कर दूं बाबूजी। लेकिन बाबूजी, मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था, मैंने कहा सेठ जी मुझे पैसों की जरूरत है। अरे सेठ जी मुझे पैसों की जरूरत है, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो हराम गई, मुझे पैसों के बजाय मारा, मुझे गाली दिया और काम से भी निकाल दिया। मैं क्या करूं बाबूजी, घर तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि मेरी बहन चंदा मेरा इंतजार करती होगी कि मेरे बड़ी भैया आए तो घर का चूल्हा जलेगा। बाबूजी, इधर मेरी बहन की शादी की चिंता मुझे खाई जाती है, और बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबू साहब का कर्ज अभी तक पूरा नहीं हुआ। आए दिन कभी न कभी मेरे दरवाजे पर आता है, मुझे गाली देकर के चला जाता है। मैं ही सोचता रहता हूँ कि मैं घर पर नहीं रहता हूँ, अगर साहब मेरे झोपड़ी पर आ गए, उनकी मूल की बात है, अगर साहब को कुछ कह दिए तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कैसे करके मैं जमींदार का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। चलने से पहले एक मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ काम करने के लिए जाता था। अर्जुन, ना जाने कौन सी मुझसे ऐसी गलती हो गई है, ना जाने कौन सी गुस्ताखी हो गई है कि आज 3 दिन से ना उससे मुलाकात होती है, ना कोई बात होती है। सोच रहा हूं चल करके उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद जरूर जाऊंगा। मैं चाहता हूं हमारी तेरा ही सहारा। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते अर्जुन। आखिर ये बता मुन्ना कि 3 दिन से तुझसे मुलाकात हुई है ना, तुझसे बात होती है, तो क्या इस अपने गरीब भाई से नाराज? मेरे दोस्त, जब से मेरी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तब से तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा हमदर्द है। मेरे दोस्त, अगर तेरे इस गरीब भाई से कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। अरे भैया, तुम छोटे भाई के पांव पड़ रहे हो भैया। आप हमारे पांव पड़ रहे हो भैया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा भैया। मैं आपके पांव तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं है, तेरी जगह मेरे दिल में है। मैं तुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझता हूँ। अरे तू ही तो है जो मेरे सुख और दुख में हमेशा मेरे साथ रहता है। देख मेरे दोस्त, चल घर चलते, इसलिए बहन चंदा इंतजार करती होगी, लेकिन ऐसे भैया आएंगे तो घर का चूल्हा। कुछ कहते चलिए भैया, कुछ कहते चलिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कुछ
कुछ कहता है, चलो ताकि रास्ता कट जाए। हाँ भैया। आप सबकी खिदमत में एक छोटी सी गजल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर इस नसीब बंदे से कोई गुस्ताखी हो जाए बाबूजी, तो अपना नादान भाई बेटा समझ करके माफ कर कि टूटे हुए प्याले अब काम नहीं आता। अरे मुझ जैसे मरीजों को आज आराम नहीं आता। कि दिल तोड़ने वाले अरे इतना तो सोच लिया होता कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। कि कभी दीपक बुझाते हैं अज तेल के कमी से,